वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम यौम दिफा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ सिटी स्कूल के बच्चे हैं जो कि G15 ब्रांच से आए हैं और देर ऑल आर सो टैलेंटेड एंड सो एक्साइटेड। इतना मज़े के स्पीचेस हैं, तराने हैं, बातें हैं इनकी जो ब्रेक में हम सुन रहे हैं और जिनमें से चंद आप तक पहुँच रही हैं, चूँकि जो आप हमें जब देख रहे हैं कैमरे के थ्रू, और जो बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं तो वो बहुत ही मज़े की हैं। हम सबको अपने बच्चों को इन्हीं तमाम चीज़ों को सिखाना भी है, बताना भी है। स्कूल्स में भी इस तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए, घरों के अंदर भी, जैसे पेरेंट्स ने इन बच्चों को बताया है, तैयार किया हुआ है, ताकि स्पिरिट, ये जज्बा, ये वलवला जो है ये ज़िंदा रहे। क्योंकि जज्बा हुब्बुल वतनी किसी भी कौम की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी फ़ौज लड़ती है सरहदों के ऊपर तो जो जज्बा अवाम का उनके साथ शामिल होता है, सो उसके साथ वो फोर्स बनती है जो 1965 में हमने देखी, जिसके साथ हमने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आज हम उसी जज्बे को, उसी जीत को, उन्हीं कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और उन्हें सैल्यूट पेश कर रहे हैं। मैं एक कहानी सुनाने लगी हूँ आपको। ये जो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं निशान हैदर पाने वाले अपने शहदा की, जिन्हें कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की निस्बत से हैदर कर्रार, जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, और उसी निस्बत से निशान हैदर है। इनमें से एक हैं मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, जिन्हें फ़ातिह सबूना भी कहा जाता है। ये वाहिद ऐसे हमारे शहीद हैं जिनको सितारा जुर्रत भी मिला है, जो कि 1965 की जंग में इन्हें मिला, जबकि ये सेकंड लेफ्टिनेंट थे। और उसके बाद निशान हैदर इन्हें शहादत के बाद इनकी बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के इतराफ़ में मिला। एक तस्वीर है इनकी जो कि हम इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, और ये तस्वीर 1971 की वो उस मार्के की है जब शहादत से पहले इनको जो टास्क मिला था वो ये था कि इन्होंने एक ऊंचा बंद है वहाँ पे कब्ज़ा करना था, क्योंकि 1971 में दुश्मन जो है वो पेशकदमी कर रहा था और 2 गांव जो है वो उसकी जद में आते थे अगर वो ऊंचा बंद या मोर्चा जो है वो पाकिस्तान फ़ौज के कंट्रोल में ना होता। और वहाँ पे जाने के लिए इनको पता है क्या, इनको एक बहुत पहले तो एक बारूदी सुरंगों का पूरा एक मैदान था जहाँ से गुजरना था, ठीक है, और जिसका मतलब है कि वो एक्सप्लोड हो सकती थी किसी भी वक्त। और फिर उसके बाद वो 18 फुट गहरी और बहुत बेशुमार फुट जो है वो लंबी एक नहर थी, जो कि सबूना नहर थी, जिसमें से क्रॉस करके गुजरना था। दिसंबर के दिन थे और ये सख्त तरीन सर्दी और यख बस्ता पानी, लेकिन इन्होंने अपने जवानों से एक बड़ा पुरजोश खिताब किया था और इन्होंने कहा था कि हमने ये करना है पाकिस्तान के लिए, दिफा के लिए, और अगर मैं पीछे हटूं तो तुम मुझे मार देना, और अगर तुम पीछे हटे तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। जिसने चलना है मेरे साथ वो ये सोच के चले कि हम जो है हमने आगे ही बढ़ना है, दुश्मन की किसी भी जारियत के नतीजे में वापस नहीं आना। तो इनकी फ़ौज, इनके जो जवान थे, उन्होंने भी लब्बैक कहा अपने कमांडर की इस ज़रूरत पे, और फिर पहले उन्होंने वो बारूदी सुरंगों का पूरा मैदान अबूर किया, फिर 18 फुट उस नहर को इन्होंने तैर के क्रॉस किया, और सामने इन्होंने जो इनकाउंटर इनका दुश्मन से हुआ तो टैंक थे उनके पास, और इनके भी बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हो चुके थे, लेकिन दुश्मन के भी इन्होंने तकरीबन 28 से ज़्यादा जो दुश्मन के फ़ौजी हैं वो इन्होंने अपने, जिसे कहते हैं, कैद किए, वहाँ पे उनको हराया, जबकि उनके पास एक बुलंदी की पोजीशन भी थी और उनके पास ज़्यादा असलहा भी था और ज़्यादा तैयार भी थे। उसमें ये मार्का हुआ था जो मेजर नारायण भारती मेजर के साथ हुआ कि इसने मतलब सामने अटैक कर दिया और ललकारा, तो दू बदू दस्त बदस्त लड़ाई हुई थी। और उसकी ये पिक्चर है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में ये लम्हा जो है ये इसी तरह से महफूज है, अगर आप जाएंगे वहाँ कभी विज़िट करने तो आप इसको देख सकते हैं। इनके तोपची भी शहीद हो गया था। इन्होंने रॉकेट लॉन्चर जो है वो अपने कंधे पे रखा हुआ था और दुश्मन के जो टैंक हैं उनको उस रॉकेट लॉन्चर के साथ जो है वो हिट कर रहे थे, जबकि इनको टारगेट किया गया और एक टैंक का गोला इनको लगा, जिस जहाँ से वो वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, जो इनकी बेमिसाल बहादुरी है, वो आज तक ज़रबुल मिसल है, याद रखी जाती है। और इनको सबसे बड़ा जो अस्करी एजाज़ है निशान हैदर, वो इसलिए दिया गया। ये तमाम हमारे शहदाए कराम जिन पे हमें बहुत फ़ख्र है। सबसे पहले तो हम चलेंगे उन बच्चों की तरफ जो कि अब कुछ कहना चाह रहे हैं यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। उसमें मेरे साथ मुस्तफ़ा मौजूद हैं। मुस्तफ़ा अफरीदी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। कितने बड़े नाम हैं जिनका आज हम तस्करा कर रहे हैं। मैंने अभी मेजर शब्बीर शरीफ की एक दास्तान छोटे से लफ्ज़ों में बताई है। यौम दिफा पाकिस्तान उन शहीदों और गाजियों की
खदमात और कुर्बानियों को याद करने का दिन है ना, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? दिल से निकले नाम मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएंगी। वेरी गुड, माशाल्लाह। बस ये आपने शेर सुनाना है, गुड। और इसके बाद यहाँ पर मुश्तबा भी हैं, मुस्तफ़ा एंड मुश्तबा, दोनों हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाम। सो मुश्तबा क्या सुनाएंगे हमें मोहम्मद मुश्तबा? दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपके सामने यौम दिफा पर लब कुशाई का मौका मिला है। मेरे अजीज़ साथियों, 6 सितंबर 1965 का दिन वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमारे जालों और रोशनियों के शहर लाहौर पर हमला कर दिया। हमारी बेदार और ज़िंदा कौम ने इस पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा करके दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज और रेंजर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों के साथ मुकाबला किया और उनके कदम वहीं रोक दिए। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ब्यूटीफुल। सदर ज़ीवकार हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और शहरियों ने वतन अज़ीज़ की दिफा को बहुत अवलियत दी है, लिहाजा हमें भी चाहिए कि 6 सितंबर के मौके पर हम अपने फ़ौजियों की कुर्बानियों को याद करें और उनके जज्बात की कदर करें। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ौज दुश्मन के सामने खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करती है, फ़ौज दुश्मन के सामने खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करती है, जबकि फ़ौज की पुश्त पर खड़ी अवाम अपनी फ़ौज का दिफा करती है। वाह, ब्यूटीफुल। इस पर तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मुश्तबा एक दफ़ा फिर आप ये लाइन दोहराएंगे हमारे लिए कि फ़ौज सरहदों पे खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करती है। फ़ौज दुश्मन के सामने खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करती है, फ़ौज दुश्मन के सामने खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करती है, जबकि फ़ौज की पुश्त पर खड़ी अवाम अपनी फ़ौज का दिफा करती है। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। तो यही वो थॉट है जो कि हमें याद रहना चाहिए 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से, है ना, क्योंकि जिस तरह से अवाम और फ़ौज मिलकर लड़े थे वो जज्बा मिसाली था और उसी जज्बे को हमें ज़िंदा रखना है। सो अब हम कुछ खूबसूरत, नूर ने पेंटिंग बड़ी ज़बरदस्ती बनाई हुई है और कंप्लीट कर ली है। सो नूर, आप यहाँ पे आएंगी, मुझे दिखाएंगी क्या पेंटिंग है और क्या बनाया है नूर ने। सो ये 6 सितंबर, आप ख़ुद बताइए इसमें क्या क्या कुछ है। इसमें जेट्स हैं, टैंक है, एक झंडा है और पाकिस्तान की यादें हैं। पाकिस्तान की यादें हैं। और आपने लिखा क्या है? 6 सितंबर हैप्पी डिफेंस डे। हैप्पी डिफेंस डे। सो अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे दुश्मनों से, जो कि अंदरूनी बैरूनी तमाम दुश्मनों से अपनी हिफाजत में रखे, है ना। कुछ शेर आपने याद किया हुआ था। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। वाह वाह, क्या बात है, वेरी पोइटिक। थैंक यू वेरी मच नूर। और मेरा ख्याल है मैं इसको ना यहाँ पे रख देती हूँ ताकि हम सब देखें कि ये लाइव अभी जब हम शो कर रहे हैं तो इसी में नूर ने ये खूबसूरत सा पेंट किया है। और ये पेंटिंग जो है इसमें नूर की तरफ से वतन की मोहब्बत है, वतन के लिए अपने जज्बात और फीलिंग्स हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारी सी बच्ची भी बैठी हुई है, रुबैका। रुबैका इधर आइए मेरे पास। कैसी हैं रुबैका? ठीक है, आयत आप भी आइए। सो ये बच्चे जो हैं रुबैका और आयत, इन्होंने भी एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग तैयार किया हुआ है ना रुबैका, आपको याद है? मुझे याद है। तो फिर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले रुबैका और आपका आयत, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। चलिए जी। मेरे वतन में हकीकतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले शुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे
वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसी, से तुझको बचा के रखूँ, बाहर तुझ पे निसार करूँ। मेरे वतन वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। रुबैका इधर आइए, ये कपड़े आपको किसने लेके दिए हैं इतने प्यारे से? मामा ने। और मामा के साथ आप भी गई थी कपड़े लेने? हाँ, तो ये आपने खुद पसंद किए थे? जी। वेरी गुड। सो रुबैका की मामा ने भी बहुत सारी एफर्ट्स की हुई हैं। कौन कौन 14 अगस्त पे और यौम दिफाए पाकिस्तान पे वाइट एंड ग्रीन और इस तरह के कपड़े पहनता है? सारे बच्चे पहनते हैं। वाजिबा, सब बच्चे तैयार होते हैं। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हामिस भी बैठे हुए हैं और हामिस जो है, हामिस का नाम भी बड़ा अनयूजुअल है। हामिस को अपने नाम का मतलब पता है? क्या मतलब है? इसका मतलब होता है it means creative and it means brave. Creative and brave. Wow, beautiful. So हामिस के पास भी एक बड़ा खूबसूरत सा पीस की पोएम है ना? So आप हमें सुनाना चाहेंगे? आपको ये माइक चाहिए? जी। जी, चलिए। Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that my wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that my wish for world peace will one day come true. Sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world. हामिस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हामिस के बाद अब आपका ही एक बहुत प्यारा सा साथी यहाँ पे मौजूद है, मोहम्मद मुआज़ रशीद। सो मुआज़ भी हमें कुछ सुनाने वाले हैं और मैंने सुना है मुआज़ का बड़ा मुश्किल सा गाना है जो आपने याद किया है। तो ये इतना मुश्किल गाना आपने क्यों चुना? ये तो बहुत कम लोग गाते हैं, है मुआज़? Because I think that nobody will choose this. Because he thinks that nobody else will be singing this song, so he wanted to sing this song. So इस करेज के लिए सैल्यूट आपको। चलें, कौन सा गाना है, सुनाएं। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लपनिए विच बाजार कूड़े, ए देण वे मेरे दाता दी, ए देण वे मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, मुल दे के झोली पाए नी, ए एडा सस्ता माल नहीं, किथों जाके मांग लियाए नी, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा।
गिरे उधार कूड़े ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। मुआज़ ने एक मुश्किल जंगी तराना जो कि मैडम नूरजहां की आवाज़ में है, मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में, वो यहाँ पर हमें सुनाया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सूफ़ी गुलाम तबस्सुम साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत सा जंगी नगमा जो कि 1965 के दिनों में लिखा गया और आज तक हमारे सबको जो ऐसे कहते हैं ना जज्बात को गर्माता है। सो हम रुकेंगे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते एक ज़बरदस्त सा नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।